बातचीत भी करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या कब आती है जब बाहर से टीम आती है, वो कुछ पूछना शुरू करती है तो फिर आप लोग जानते हुए भी बता नहीं पाते हैं, फिर हम लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग कुछ सही दीदी लोगों को बताते नहीं। तो आप सभी लोग कुष्ठ का लक्षण समझ गए? कुष्ठ के कितने तरह के लक्षण हो सकते हैं? जल्दी जल्दी हम लोग बात करेंगे, कितने लक्षण हो सकते हैं करीब करीब। पहले हम लोग बस यही पढ़े थे कि चमड़े में दाग और दाग में सुनापन कुष्ठ का लक्षण हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लक्षण हमारे पास है। तो करीब करीब 20-22 लक्षण हैं कुष्ठ के, जो फिजिकली मरीज के ऊपर दिख सकते हैं। तो चेहरे से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दादा भी हम लोग आने से पहले बताए थे। तो पहला लक्षण क्या दिख सकता है चेहरे में हमको? एक तो दाग दिख सकता है, घाव में झड़ी हुई हो सकती है, आंखों की पलक जो है ऊपर नीचे नहीं होगी, नाक धंसा हुआ होगा। करीब करीब 6-7 लक्षण तो आपको चेहरे में दिख गया। कान में क्या होगा? कान में गांठें हो जाएंगी, नाक धंसा हुआ मिलेगा, आंखों में लालीपन आ जाएगा, आंखों से पानी आएगा। इतने सारे लक्षण हो गए। अब आते हैं हाथ में। हाथ में क्या हो जाएगा? ये सूनापन हो सकता है, इसमें घाव हो सकता है, ये उंगली टेढ़ी हो सकती है, ये अंगूठा टेढ़ा हो सकता है, फिर कलाई गिरी हुई हो सकती है, या हो सकता है कि 1-2 उंगलियां झड़ गई हो। ठीक है, हाथों में इतने सारे लक्षण आ सकते हैं। अब पैरों में क्या आ सकता है? जो हाथों में आ रहा है वही चीज पैरों में भी आएगा। हो सकता है कि पैर लकवाग्रस्त हो जाए, फिर पैर के तलवों में सुनापन हो जाए, एड़िया फटी हो जाए, 1-2 उंगली गिरी हुई हो, या अंगूठा इस तरह से टेढ़ा हो गया हो। ये सब सारे लक्षण आपके क्या हो सकते हैं? कुष्ठ के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर गिना जाए तो 20 लक्षण से ऊपर हो गए। अब मान लीजिए किस तरह का रोगी आपको मिल गया और आपने उसका दवा भी करा दिया है, लेकिन दवा कराने के बाद क्या हो गया कि बीमारी तो आप ठीक कर दिए, लेकिन जो विकलांगता थी वो तो नहीं ना ठीक हुई। मान लीजिए उसकी आंख की पलकें ऊपर नीचे नहीं हो रही थी, दवा खा लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। हाथ में टेढ़ापन था, दवा खा लिया, बीमारी तो ठीक कर लिया लेकिन टेढ़ापन ठीक नहीं कर पाया। अब बेचारा वो तो ठीक तो हो गया है, किसी को बीमारी फैला नहीं रहा, फिर भी लोग उसके पास जाने से घबरा रहे हैं। लोगों को डर है कि इसको बीमारी और किसी को फैल जाएगी। तो उसी विकलांगता को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यही जानना है और यही सीखना है। अब मान लीजिए कि कोई मरीज आपको ऐसा मिला कि जिसको आप आंख की पलक ऊपर नीचे नहीं हो रही है और उसकी आप दवा करा के ठीक करा दिए, लेकिन आंख की पलक ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो उसकी आंखों के बचाव के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जल्दी बताइए। अपने ऊपर सोचिए, आपको खुद उत्तर आने लगेगा कि अगर आपकी आंख की पलक ऊपर नीचे नहीं हो रही है तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? जी नहीं, इलाज तो करा लिया ना, एंटीबायोटिक खा के इलाज करा लिए, अब उसमें क्या इलाज कराएंगे? नहीं आइडिया लग रहा है। अगर आपकी आंख खुली है, आपको कुछ हुआ था, आपकी आंख खराब हो गई, आंख खुली है, अब रात को आप सो रही हैं या बाहर कहीं जाना है और आंखों में धूल पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है, चश्मा लगाएंगे। यही तो रोगी को बताना है कि आपकी आंखें खुली हुई हो तो आंख उससे और ज्यादा खराब ना हो, तो आप चश्मा लगाइए। बाहर निकलते वक्त धूप में जा रहे हैं, चश्मा लगाइए। आप घर में हैं तो ठंडे पानी से आंखों को धोना है। ठंडे पानी से आंखों को कैसे धो सकते हैं? ऐसे लेके छींटे मारेंगे? नहीं मारेंगे, आंखें इससे और खराब हो जाएंगी। आंखों को कैसे धोना है? इस तरह से हाथों को कप बना के पानी लेना है और आंखों को उसमें ऐसे डालना है। ठीक है, इस तरह से आंखों को ठंडे पानी से, गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है, छींटा भी नहीं मारना है, नहीं तो फिर आंखें खराब होंगी। इसके बाद आप तो दिन भर का काम कर लिए, अब रात को जब सोने चले फिर भी आंख खुली है, अब क्या करें? क्या करेंगे? कपड़े से आंख को ढक लेंगे। क्यों ढक लेंगे? पड़ सकता है, इसीलिए ये आंखों को ढक के रखेंगे। तो ये तो हो गया आंख का बचाव। अब इसके बावजूद भी अगर मरीज हमारा नहीं ठीक हो रहा है तो फिर मरीज को हम लोग फिजियोथेरेपी के बाद उसको ऑपरेशन करा के ठीक कर सकते हैं। फोटो में भी दिखाएंगे, जो आंख के मरीज था, आंख खुला था और ऑपरेशन के बाद हम लोग ठीक कराया उसको। अब हाथ और पैरों का सेल्फ केयर एक ही है। अच्छा, सेल्फ केयर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सेल्फ केयर का क्या मतलब होता है? आप लोग सेल्फ केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? सेल्फ केयर का मतलब होता है कि अपने आप को देखना, अपने आप का निरीक्षण करना। आप लोग अपने आप का निरीक्षण करते हैं कभी? कब करते हैं? जितने लोग चले होंगे घर से, सभी लोग 90% लोग शीशा में अपना चेहरा देख के चले होंगे ना। तो शीशा में क्यों देखे थे अपना चेहरा? कि कहीं हम खराब तो नहीं दिख रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसीलिए ना। तो रोगी को यही बताना है कि आप प्रतिदिन अपना हाथ, आंख और पैर का निरीक्षण करिए कि आज कैसा था, कल किस तरह का है।
कहीं पैर हमारा और खराब तो नहीं हो रहा है, एड़ी फटा था कहीं एड़ी फटेपन में घाव तो नहीं हो रहा है। तो हाथ और पैरों को किस तरह से बचा सकते हैं बता रहे हैं आपको। अब जैसे कि हाथों में दरार पड़ गया है, पैरों में दरार पड़ गया है, हाथ में घाव है, तो घाव हो जाता है कभी मरीजों को। तो अगर हम बोले कि घाव हाथ में हुआ है, पैर में घाव हुआ है, ठंडे पानी में पैर डालिए, तो आप डालने दीजिएगा क्या? क्यों? पिछली बार ट्रेनिंग नहीं लिए थे आप लोग? नहीं, मरीज को बोलना है कि आप आधे घंटे तक ठंडे पानी में हाथ को और पैर को डुबो कर रखेंगे, आधे घंटे तक ठंडे पानी में। घाव हुआ है, घाव से डरने की जरूरत नहीं है, उस पानी से घाव खराब नहीं होगा। पानी में आधे घंटे हाथ डालना है, पैर डालना है, पैर को फिर कुछ देर बाद निकाल के और उसको रगड़ के मोटी चमड़ी को साफ करना है। और मोटी चमड़ी को एक ही दिन में साफ करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि चमड़ा बड़ा सख्त हो जाता है। तो वो 10 दिन में साफ हो, महीने दिन में साफ हो, धीरे धीरे उसको साफ करते रहना है। आधे घंटे बाद जब पानी में से पैर निकालेंगे या हाथ निकालेंगे, तो क्या पानी को पोंछ देंगे हम लोग? जल्दी बताइए, पानी को पोंछेंगे? नहीं पोंछेंगे। जो मान लीजिए कि हम अपना हाथ पानी में डुबा के रखे हैं या पैर रखे हैं और यहाँ पे हमको घाव भी है, तो पानी में तो रखा, घाव भी हमारा पानी में है। हाथ जब निकालेंगे तो केवल पानी हम घाव का ही पोंछेंगे, बाकी ऊपर जो चमड़े में हमारा पानी लगा हुआ उसको नहीं पोंछेंगे। फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, पानी के ऊपर से ही तेल या वैसलीन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि पानी के ऊपर से तेल लगाएंगे तो पानी जल्दी हमारा सूखेगा नहीं, और जितने देर तक पानी हमारे चमड़े में रहेगा, चमड़ा हमारा मुलायम रहेगा। कुछ रोगियों का चमड़ा ही तो पड़ा हो जाता है। और जब घाव बचा, जो घाव का पानी पोंछे, उस घाव में हम लोग क्रीम लगा सकते हैं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम जो भी हो वो लगा सकते हैं। इतना समझ में आया? अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, या सबको समझ में आ गया? क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर एक सवाल पूछेंगे आप लोगों से। तो अभी नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग कुछ पूछें, फिर बताइए आप। पूरा पुष्ट से लेके सेल्फ केयर तक कुछ भी अगर कुछ समझना है तो बताइए। सर सबको कुछ समझ में आ गया तो हम लोग पूछ सकते हैं कुछ आपसे? हाँ, आपको वाला कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति